जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है अल्बर्ट एजुकेशन सेंटर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि एसिड, बेस और साल्ट। ये जो चैप्टर है अम्ल, क्षार, लवण, ये चैप्टर केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी क्लास में 12th में हो, 11वीं में हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, ये चैप्टर केमिस्ट्री का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षार के, लवण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ठीक है, जो अम्ल होता है वो स्वाद में कैसा होता है? आप अगर चखेंगे इसको, चखेंगे तो इसका स्वाद जो होगा वो खट्टा होगा। अम्ल जो होता है स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और खासियत इसकी प्रबल अम्ल, प्रबल यानी कि बहुत सांद्रण, यानी कि बहुत शक्तिशाली अगर वो अम्ल है तो वो विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। क्या होगा? प्रबल, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कैसा होगा? प्रबल अम्ल जो होगा वो सुचालक होगा, सुचालक। अगर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो ये क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होगा। प्रबल अम्ल का मतलब होता है कि इसकी आयनन की मात्रा अधिक, ठीक, ये सांद्रण की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर सांद्रण की मात्रा अधिक है तो वो बहुत प्रबल होगा। जब प्रबल होगा तो कैसा होगा? इसकी प्रकृति सुचालक होगी। और देखिए, अगर अम्ल जो है यानी कि एसिड, एसिड अगर धातु से क्रिया करता है, धातु से क्या करता है? क्रिया करता है। धातु से अगर जब क्रिया करता है तो H+ आयन निकलता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए, फिर से देखिए, एसिड जो है धातु से जब क्रिया करता है, यानी कि जब एसिड को और धातु को मिलाया जाता है या क्रिया कराई जाती है या अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस, क्या? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, और देखिए उसके बाद आता है ये लिटमस पेपर। आपने देखा लिटमस पेपर को, ठीक है, नीले लिटमस पेपर को, नीला नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? ये नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है। ठीक है, क्या करता है? लाल कर देता है। ठीक है, लिटमस पेपर कुछ इस प्रकार का आपको लिटमस पेपर होता है। ठीक है, लिटमस पेपर क्या होगा? अगर आप नींबू एक प्रकार का अम्ल है, ठीक है, नींबू प्रकार का एक अम्ल है। ठीक है, जब इस नीले लिटमस पेपर को, यानी कि अगर ये पेपर कैसा है? नीला है। नीले लिटमस पेपर को जब आप नींबू में भिगोएंगे, नींबू के नींबू के जूस में या नींबू जो कटा हुआ नींबू होता है उस पर आप रखेंगे तो ये नीला लिटमस धीरे धीरे क्या होने लगेगा? लाल होने लगेगा। धीरे धीरे क्या होने लगेगा? लाल होने लगेगा। ठीक है, तो इससे साबित होता है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार। ठीक है, देखिए अम्ल को जो है कितने भागों में बांटा गया? अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है। अम्ल को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक होता है ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल। ठीक है, ऑक्सी एसिड। और दूसरा जो होता है वो होता है हाइड्रा, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा अम्ल। ठीक है, हाइड्रा एसिड। ठीक है, ऑक्सी अम्ल क्या होता है और हाइड्रा अम्ल क्या होता है? ये अम्ल जो है अम्ल के प्रकार है, अम्ल के टाइप है। अम्ल के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन सा? एक ऑक्सी अम्ल, एक हाइड्रा अम्ल। लेकिन ऑक्सी अम्ल क्या होता है? ऑक्सी अम्ल होता है कि जिस अम्ल में HOH यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन उपस्थित हो, जिस अम्ल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हो तो वो कैसा कहलाता है? वो ऑक्सी अम्ल कहलाता है। ठीक है, कैसा कहलाता है? ऑक्सी अम्ल। जैसे H2SO4, H2SO4, ठीक है, H2SO4, H
HNO3, HNO3, ठीक है। उसके बाद आता है H2PO4। ये किस प्रकार का है? क्योंकि देखिए इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। इससे साबित होता है ये किस प्रकार का अम्ल है? ये ऑक्सी अम्ल है, ठीक है। लेकिन हाइड्रा में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। इसका क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें केवल क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है। जिस अम्ल में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होगा उसे कहते हैं हाइड्रो अम्ल, ठीक है। हाइड्रो अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, इसमें ऑक्सीजन है? नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है? इसमें H है, यानी कि हाइड्रोजन है, ठीक है। HBr, हाइड्रोब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमाइड में सिर्फ क्या? H जो है H है, O नहीं है। HI, हाइड्रो आयोनाइड, ठीक है। हाइड्रो आयोडाइड, इसमें क्या है? ये इस प्रकार का है, ये हाइड्रो अम्ल है, ठीक है। उसके बाद देखिए HZN, हाइड्रोजिंक, हाइड्रोजिंक ये किस प्रकार का अम्ल है? ये हाइड्रो अम्ल है, ठीक है। ये है हाइड्रो अम्ल। ये थे अम्ल के प्रकार। लेकिन अब आता है विचारधारा। क्या आता है? विचारधारा है। चलिए विचारधारा देखिए। देखिए विचारधारा है, विचारधारा है, ठीक है। विचारधारा मतलब क्या है कि अम्ल की परिभाषा अलग अलग विज्ञानों ने दी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आए थे वो तो आरहेनियस। कौन थे? आरहेनियस, ठीक है। आरहेनियस ने क्या कहा कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा जो नंबर पे आता है वो होता है ब्रॉन्स्टेड लेरी, ब्रॉन्स्टेड और लोरी। ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को देता है, प्रोटॉन को देता है, ठीक है। प्रोटॉन को देता है, दाता होता है किसका? प्रोटॉन का। ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने बताया कि जो अम्ल है यानी कि एसिड है वो दाता होता है प्रोटॉन को, वो प्रोटॉन को देता है, ठीक है। तीसरे जो वैज्ञानिक थे वो थे लुईस ने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। इसमें देखिए आरहेनियस ने किस प्रकार बताया। जैसे उन्होंने बताया कि जो एसिड वो H+ आयन निकालता है, जैसे HCl, एक प्रकार क्या है? एक प्रकार का अम्ल तो है, एक प्रकार का अम्ल है। अब क्या होगा जब इनका दो टूटेंगे तो क्या होगा? H+ माइनस। HCl प्रकार का अम्ल है और क्या करता है कि H गैस निकाल रहा है, H यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। तो इससे साबित होता है कि जो HCl है, HCl से हाइड्रोजन निकल रहा है। इसका मतलब कि प्रत्येक अम्ल में यानी कि अम्लों में हाइड्रोजन गैस उपस्थित होता है। ब्रॉन्स्टेड और लोरी एसिड दाता है, यानी कि जो एसिड है, जो अम्ल है वो प्रोटॉन का दाता होता है। क्या होता है? प्रोटॉन का दाता होता है। जैसे देखिए H2O, H+OH, ठीक है। H2O, H+OH, H जो है ये दोनों आपस में जब ग्रहण करेंगे यानी कि H ये तो क्या होंगे? 2H है, तो क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। क्या है? दाता ये जो है H2O दे रहा है किसको? OH को, तो OH क्या बन जाता है? H2O। क्या बन जाता है? H2। ये होता है ब्रॉन्स्टेड और लोरी का सिद्धांत। उसके बाद लुईस ने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन अम्ल जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक। अब देखिए अम्ल का प्रयोग क्या है, हम अम्ल पढ़ रहे हैं लेकिन अम्ल का प्रयोग क्या है, तो इसका उपयोगिता पे बात करते हैं। इसका यूज क्या है, तो उपयोगिता उसका देखते हैं। ठीक है, उपयोग।
ठीक है, किसका उपयोग, यानी कि यूज, अम्ल का। ठीक है, अब इसका प्रयोग किया है, देखिए अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है वो औषधियों में किया जाता है, औषधियों में किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, और उसका प्रयोग क्या किया जाता है, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, संचायक सेल बनाने में किया जाता है, संचायक सेल बनाने में किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग क्या किया जाता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है कपड़ा उद्योग में किया जाता है, कपड़ा उद्योग में आदि किया जाता है। ठीक है, औषधियों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभिकर्मक में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप में किया जाता है, संचायक सेल में किया जाता है, कपड़ा उद्योग में किया जाता है, और खाद्य पदार्थों में भी इसका प्रयोग, खाद्य पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सिरका है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, वो एसिटिक अम्ल हम लोग खाते ही तो हैं, पीते तो हैं, तो क्या इस प्रकार का अम्ल है, तो अम्ल जो है खाद्य पदार्थ है। जो कपड़ा उद्योग है उसमें नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो जो है, जैसे आप लोहा देखे हैं, लोहा पे जंग लग जाता है, जंग को छुड़ाया जाता है, वो अम्ल के द्वारा किया जाता है। कपड़ा उद्योग, कपड़ा पे कोई दाग रहता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। संचायक सेल बनाने में किया जाता है। सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है वो संचायक सेल बनाने में किया जाता है, अभिकर्मक में किया जाता है, औषधियों के रूप में भी इसका अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब आते हैं बेस, बेस यानी कि क्षार। ठीक है, अब बेस देखते हैं। देखो बेस क्या होता है, बेस यानी कि भस्म, 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 भस्म को इंग्लिश में कहते हैं क्या, बेस। कहते हैं ना कि हम तुमको भस्म कर देंगे। ठीक है, अब होता है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, देखो अभी तक हमने पढ़ा अम्ल में स्वाद में खट्टे होते थे, लेकिन जो भस्म होता है वो क्या होता है, तीखा होता है। कैसा होता है, तीखा व कड़वा कहते हैं, हम लोग कहीं कहीं कहते हैं कड़वा, कहीं कहीं बोलते हैं तीखा। ठीक है, और ये कैसा होता है, इनकी प्रकृति कैसे होती है, तो जो इनकी प्राकृतिक होती है यानी प्रबल क्षार, प्रबल भस्म एक प्रकार के विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल भस्म, प्रबल भस्म क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, और क्या है, जो क्षार होता है, जो क्षार होता है ये धातु के साथ क्रिया करके, धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, OH निकालता है। ठीक है, OH निकालता है, क्या निकालता है, OH निकालता है। और ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को, लाल को क्या कर देता है, ये नीला कर देता है, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक, क्लियर। देखिए तीखा होता है, स्वाद में तीखा होता है। प्रबल क्षार क्या होता है, या प्रबल भस्म क्या होता है, सुचालक होता है। क्षार धातु के साथ क्रिया करके क्या निकालता है, OH निकालता है। ठीक है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और ये क्या होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थ को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कार्बनिक पदार्थ को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कार्बनिक पदार्थ को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है, ये था। अब आपने इसके प्रकार कितने होते हैं, देखिए भस्म के प्रकार। ठीक है, भस्म के प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में विलय, जल में विलय। ठीक है, एक होता है जल में विलय, एक होता है जल में अविलय। एक होता है जल में विलय, एक होता है जल में अविलय। जो भस्म जल में घुल जाते हैं, यानी कि जल में या पानी में मिलाएं तो मिल जाए, तो कहलाता है जल में विलय क्षार। लेकिन कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो जल में नहीं मिलते हैं,
जल अलग होता है यानी पानी अलग हो जाता है और क्षार अलग हो जाता है। तो जो जल में नहीं मिलते उन्हें कहते हैं जल में अविलेय क्षार, जल में अविलेय क्षार। देखिए जो जल में विलेय होते हैं उन्हें क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ठीक है, क्षार जल में विलेय होते हैं। जैसे जैसे NaOH, NaOH, KOH, ठीक है, KOH, ठीक है, HCN, ठीक है, HCN। उसके बाद आता है CuOH नहीं CaOH2, ठीक है। ये क्या है? ये जो है वो जल में विलेय, ये जल में घुलने पर ये घुल जाते हैं। लेकिन जो जल में नहीं घुलते, जो जल में नहीं घुलते उन्हें बोलते हैं क्षारक। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्षारक। जैसे 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 CuOH2 यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं जल में विलय नहीं होते हैं, ये जल में घुलते ही नहीं है। ये जो अम्ल होते हैं जल में घुलते ही नहीं है। ठीक है, ये जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद जो होता है वो होता है FeO, फेरस ऑक्साइड, ये जल में भी नहीं घुलता। ठीक है, ZnO, ये भी जल में नहीं घुलता। BrO, ब्रोमाइड ऑक्साइड, ये भी जल में नहीं घुलता है। ठीक है, जो जल में विलय होता है वो क्षार, जो जल में विलय नहीं होते उन्हें क्षारक। जैसे कि क्षारक CO, कॉपर ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ब्रोमाइड ऑक्साइड। जो क्षार होते हैं जो जल में विलय होते हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड, KOH, HCl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है जल में विलय होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके विचारधाराएं। जिस प्रकार से हमने अम्ल की विचारधाराएं पढ़े हैं उसी प्रकार हम पढ़ने वाले हैं कि भस्म के क्या विचारधारा थे इन वैज्ञानिकों के। ठीक है, चलो मिटा दें इसको हम। चलिए देखते हैं विचारधाराएं। ठीक है, विचारधारा सबसे पहले किसका आता है? आर्हेनियस का। किसका आता है? आर्हेनियस। आर्हेनियस बताते हैं कि जो भस्म होता है, भस्म में जो क्षार है वो OH आयन निकालता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन निकालते हैं। जो भस्म होता है, जो बेस होता है, अरे यार, जो बेस होता है वो OH निकालता है। ठीक है, OH हाइड्रोक्साइड आयन निकालता है। ठीक है, दूसरे वैज्ञानिक कौन थे? दूसरे वैज्ञानिक थे लोरी। कौन थे? ब्रॉन्स्टेड, यानी B और L, यानी ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने क्या बताते हैं कि जो बेस है, बेस जो है वो प्रोटॉन को, उसमें अम्ल में क्या था? प्रोटॉन को दे रहा था। ये प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे। क्या करते हैं? प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक, प्रोटॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक, तीसरे वैज्ञानिक थे लुईस। लुईस क्या बताते हैं कि जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? उसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? देता है। इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक, ये थे विचारधाराएं। जैसे इसमें आता है आर्हेनियस के सिद्धांत पर स्थापित करते हैं। क्या बताते हैं कि OH आयन निकालता है। जैसे NaOH एक प्रकार का क्या है? NaOH एक प्रकार का जो है वो अम्ल है, सॉरी बेस है। बेस यानी कि क्षार है। देखो, जब NaOH जल में घुलता है, NaOH जब जल में घुलता है तो क्या होता है? ये दो भागों में टूट जाता है। NaOH, OH क्या होता है? बाहर निकल जाता है। OH क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से NOH इसी प्रकार से उल्टा होता है। किसका? ब्रॉन्स्टेड और लोरी में। उसमें क्या होता है कि जब KOH, ये जो होती है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है।
जब KOH जल में घोलते हैं तो K+OH आयन निकालते हैं। देखिए ये ग्रहण करता है, इसमें क्या करता है, ग्रहण करता है। K जो है इसमें ग्रहण हो जाएगा तो बनेगा क्या, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और लुईस बेस में क्या, इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रयोग क्या है, अब इसके उपयोग क्या है। उपयोग, उपयोग यानी यूज। देखिए ऐसे तो है नहीं कि आप लोगों को दवाई खाए ना हो, कुछ दवाइयाँ कैसी होती हैं, आप लोगों को कब कोई दवाई लगता है कि बहुत कड़वा दवाई है ना। ठीक है, औषधियों में किया जाता है, किसका प्रयोग, औषधियों में। क्षार का प्रयोग औषधियों में किया जाता है। अभिकर्मक, इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभिकर्मक में किया जाता है। इसका भी उपयोग कपड़ा उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका प्रयोग क्या किया जाता है, इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग जो है हर जगह किया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग है, आपको चूना दिखाए हैं, चूना देखे होंगे, उसमें जो है चूना का प्रयोग किया जाता है। क्षार होता है, जो चूना होता है वो क्षार होता है, और क्षार जो है चूना का, जो क्षार है वो चूना है। ठीक है, इसका प्रयोग व्यंजक चूर्ण बनाने में भी किया जाता है, व्यंजक चूर्ण। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद साबुन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साबुन कभी चक्के देखें, वो हमेशा क्षार होता है, साबुन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है इसका प्रयोग। कपड़ा औषधियों में किया जाता है। ठीक है, औषधियों में किया जाता है। देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर इस प्रकार का दवाई देता है, जैसे कि लगता है आप खाएंगे ना, उसको लगा कड़वा दवाई है, कड़वा लगता है, तो औषधियों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अभिकर्मक मतलब क्या होता है कि किसी एक को दूसरे तत्वों से मिलाकर चेक करना। ठीक है, तो अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है। चूना बनाने में किया जाता है, जो घर में पुताई होती है चूना, वो चूना किस प्रकार का होता है, क्षार होता है। व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो भी क्षार होता है, उसका भी प्रयोग करते हैं, क्या होता है, क्षार होता है। उसके बाद साबुन, जो हम लोग नहाते हैं लगाते हैं साबुन, वो एक प्रकार का ऐसा होता है, वो भी एक प्रकार का क्षार होता है। ठीक है, उसके बाद आता है लवण। ठीक है, आखिरी जो बचा है वो बचा है लवण। ठीक है, चलिए अब लवण देखते हैं। देखो लवण क्या होता है, ऐसा कोई घर नहीं जहां पर इसका प्रयोग ना होता। लवण को बोलते हैं साल्ट, लवण को बोलते हैं इंग्लिश में साल्ट। ऐसा कोई घर नहीं जहां पर इसका प्रयोग ना होता हो। साल्ट यानी नमक, साल्ट यानी नमक। ठीक है, साल्ट यानी नमक। लेकिन ये बनता कैसे, आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्रों में इसका पानी को वाष्पीकरण होता है तो ये बनता है। लेकिन केमिस्ट्री क्या है, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, इसमें केमिस्ट्री ये है कि अम्ल और क्षार जब मिलते हैं, अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। देखिए जब अम्ल और क्षार, अम्ल और जब क्षार आपस में मिलेंगे, आपस में अटैच होंगे, तो क्या बनेगा, लवण। क्या बनेगा, लवण बनेगा। जैसे अम्ल की अम्ल को ले लीजिए, जैसे अम्ल हमने ले लिया HCl। HCl एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। क्षार ले लिया हमने NaOH, ये प्रकार का क्षार है, ये अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है। NaOH क्या है, क्षार है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक है, NaCl प्लस H2O, H2O गैस बाहर निकलती है, H2O पानी निकलता है। HCl जो है एक प्रकार का अम्ल है, NaOH प्रकार साल है। जब आपस में ये दोनों मिलते हैं तो NaCl यानी कि लवण, लवण है, ये क्या है, जल है, लवण बनता है। ठीक है, लवण बनते हैं। जैसे और उदाहरण ले लीजिए, जैसे ले लीजिए HCl, HCl तो लिया है, चलो कोई बात नहीं, HCl ले लें। HCl क्या है, एक प्रकार का अम्ल है।
KOH ये किस प्रकार का है? ये जो है एक प्रकार का जो है ये क्षार है। जब आपस मिलेंगे तो KCl और क्या बनाएंगे? KCl प्लस H2O, पोटेशियम क्लोराइड और जल क्या बाहर निकलता है। ठीक है। और देखिए जैसे H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है। और उसके बाद जो है आप ले लीजिए KOH एक प्रकार का क्या है? क्षार है। जब आपस में ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? KSO4 प्लस, देखिए H यहाँ भी है, H यहाँ भी है, तो H2O प्लस H। ठीक है। K2SO4 प्लस KOH जब आपस मिलेंगे तो बनाएगा KSO4। ठीक है, KSO4 H2O और H बाहर निकलेंगे। ठीक है। लवण है, ये लवण का निर्माण होता है, लेकिन लवण का निर्माण हमारे घर में ज़्यादातर नमक के रूप में किया जाता है। खाद्य पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम पहचानेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात यह आती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा अम्ल है, कौन सा लवण है और कौन सा क्षार है। तो इसके लिए क्या है? पीएच मान का प्रयोग किया जाता है। पीएच मान का प्रयोग किया जाता है और सूचक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं पीएच मान क्या होता है। देखिए पीएच मान या कह लीजिए पीएच वैल्यू। ठीक है, पीएच वैल्यू। ठीक है, पीएच वैल्यू। अब पीएच मान का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ये जो पीएच मान है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएच मान से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए कुछ क्या होता है, हर चीज़ हम चख के नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नमक हम चख के तो पता कर सकते हैं, कच्चे आम को तो हम पता तो कर सकते हैं कि ये इसका खट्टा है कि मीठा है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत हाई पावर होते हैं, जो प्रबल होते हैं, उनको तो हम चख कर नहीं देख सकते हैं। उससे अगर उनको चखेंगे तो वो जो है हमें नुकसान करेंगे। तो इसके लिए हम पीएच मान का प्रयोग करते हैं। पीएच मान, इस पे क्या होता है? पीएच मान का जो प्रयोग होता है ये अम्ल और क्षार और लवण का पहचान करने में किया जाता है। ये जो पीएच मान वैल्यू होता है, वैल्यू जो होता है, इस पे 0 से लेकर 14 तक के संख्याएं अंकित होती हैं। 14 से लेकर 14 बड़ा कर दे थोड़ा इसको। ठीक है, 0 से लेकर 40 तक के जो अंक है उस स्केल पर अंकित होते हैं और एक 20 में डिवाइड होता है। किस पे? एक होता है 7। ठीक, 0 से लेकर 14 तक के स्केल पर अंकित होते हैं और जो 7 होता है वो 20 में डिवाइड होता है। ठीक है, जिसका मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, वो क्या होगा? वो होगा अम्ल। वो क्या होगा? अम्ल। समझिए, पीएच मान का प्रयोग क्या किया जाता है? अम्ल, क्षार, लवण का पहचान करने में किया जाता है। इतना तो क्लियर है। अब पीएच मान में क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक के अंक अंकित होते हैं। क्या होते हैं? अंकित होते हैं। और 7 जो होता है, जो 7 है, ये बीच में डिवाइड होता है। 7 में क्या है? डिवाइड है। ठीक है, और 7 से अगर कम है, अगर जिसका मान 7 से कम है तो समझ जाइए कि वो चीज अम्ल है। लेकिन अगर ये बात है, लेकिन जो 7 से अधिक होगा, जो 7 से अधिक होगा वो क्या होगा? वो होगा क्षार। क्या होगा? क्षार होगा। ठीक, लेकिन एक बात आती है, अगर वो 7 पे हो तो, अगर वो 7 पे आ जाती तो समझ जाइए वो उदासीन है, ना कि वो अम्ल है ना वो क्षार है। ठीक है, जो बीच में है वो क्या है? उदासीन है। समझिए, अगर 7 से कम है तो अम्ल, 7 से अधिक है तो क्षार, अगर 7 है तो उदासीन। देखिए जैसे HCl, H2SO4, H2PO4,
K2SO4, ठीक है, ये प्रकार का अम्ल है। और इसमें से NaOH, KOH, ठीक है, CuOH एक प्रकार का क्षार है। लेकिन जो जल है H2O एक प्रकार का उदासीन है। कहते हैं ना कि अम्ल जो है वो उदासीन होता है, सॉरी, जो जल होता है वो उदासीन होता है, जल एक उदासीन होता है। आप जल को पीते हैं, वो उसका कोई स्वाद होता है? ना वो तीखा है, ना तीखा है, ना कड़वा है, ना मीठा है, ना नमकीन है, उसका कोई स्वाद ही नहीं है। इससे साबित होता है कि वो जल है, उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा, तभी तो भाई उदासीन है। अगर कोई पदार्थ पिए या खाएं, कुछ भी हो, अगर आपको लगे कि ये पदार्थ ना तीखा है, ना कड़वा है, ना नमकीन है, तो है क्या ये? तो इस समझिए उदासीन है, उसका कोई स्वाद ही नहीं, इसका मतलब वो स्वादहीन है। तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो जल का होता है वो होता है 7, ठीक है। कितना होता है? 7 होता है, ठीक। ये तक की बातें क्लियर हुई? इतनी बातें आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। देखो, आप ये बताइए NaOH, ठीक, HCl, ठीक, HCl, ठीक, उसके बाद H2SO4। इसमें हमको ये बताइए कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार। अगर हमको दे दिया जाए कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार और कौन सा लवण, आसानी से बता सकते हैं। अगर आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा है, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। जहां OH हो समझ जाइए, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, अगर मान लो कहीं CH3OH दे दिया जाए तो समझते हैं कि वो भी क्या है? क्षार है। लेकिन नहीं, अगर ऑक्सीजन एक है तो क्या है? क्षार है। ऑक्सीजन अगर एक है तो क्षार है। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा देखिए, अगर ऑक्सीजन अगर इक्वल टू 2 है, अगर 2 से कम है या अगर 2 से कम है तो वो क्या है? क्षार है। अगर 2 से अधिक है तो क्या प्रकार का? अम्ल है। क्या है वो? अम्ल है, ठीक है। जैसे NOH प्रकार का क्षार है, ठीक, क्या क्षार है। HCl ये क्या है? इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अम्ल है, ठीक। HCN, इसमें इसका HCN हाइड्रोसाइनाइड, इसका मतलब ये है कि इसमें H है, इसका मतलब क्या है? अम्ल है। H2SO4, ठीक है, इसमें O और H दोनों उपस्थित है, इसका मतलब क्या है? ये अम्ल है। और NaCl, ये अगर NaCl क्या है? ये लवण है, ठीक है। ये क्या है? लवण। ऑक्सीजन की मात्रा जब 2 से कम होगी, ठीक है, 2 से कम होगी तो क्या होगा? वो क्या होगा? अम्ल होगा, ठीक है। अगर 2 से अधिक है, नहीं, जो 200 कम है वो क्षार है, और 2 से अधिक जो है वो अम्ल है, ठीक। इतनी बातें क्लियर? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के, ठीक है। जैसे pH बराबर -log H प्लस, ठीक है, -log H प्लस। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए आपको तो आप कभी घबराइएगा नहीं कि ये क्या है, ठीक है। कभी मत घबराइएगा कि है क्या ये, ठीक है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाए तो अगर -log अगर दे दिया जाए 1 × 10⁻14, तो आप ये बताइए कि ये अम्ल है कि क्षार है। अगर किसी तत्व का मात्रा 10⁻14 है तो ये अम्ल है कि क्षार है? अम्ल है कि क्षार है? तो हमने बताया कि जो 7 से ऊपर होता है वो होता है क्षार, तो हम बता देंगे कि ये क्या है? क्षार, ठीक, ये क्या है? क्षार। लेकिन अगर यहाँ
अगर यहाँ 6 हो तो हम बता सकते हैं कि यार ये तो अम्ल है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो 7 से कम है वो अम्ल है, जो 7 से अधिक है वो क्षार है। कुछ पदार्थों का पीएच वैल्यू, यानी कि कुछ पदार्थों का पीएच मान। देखिए नींबू 2.2, 2.4, तो ये क्या है, ये क्या है, ये अम्ल है। क्यों? क्योंकि ये 7 से कम है। सिरका 2.4, 3.4, तो ये क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। 2.8, 3.8 क्या, शराब। देखिए नींबू जो है 2.2 से लेकर 2.4, इसलिए अम्ल है। सिरका जो है, जो सिरका हम खाते हैं, इसका जो पीएच मान वैल्यू है 2.4 से लेकर 3.4, इसका मतलब ये है कि ये अम्ल है। शराब जो लोग पीते हैं, जो शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उसका पीएच मान क्या होता है, 2.8 से लेकर 3.8, यानी कि किस प्रकार का, अम्ल है, खट्टा होता है, खट्टा होगा। ठीक है, पिएगा कभी भी नहीं। अगर आपको जानना है उसका स्वाद कैसा, तो समझ जाइए कि वो कैसा है, वो अम्ल होता है। ठीक है, बियर देखिए 4 से लेकर 5 अम्ल है, अम्ल है। कॉफी जो पीते हैं, इसका पीएच मान 4.5 से लेकर 5.5 के बीच में, इसका मतलब क्या है, अम्ल है। रक्त 7.3 से लेकर 7.5, ये क्या है, क्षार है। क्यों क्षार है, 7 से अधिक है। मानव मूत्र 5.5 से लेकर 7.5, इसका मतलब कह सकते हैं कि ये तो थोड़ा सा अम्ल भी है और थोड़ा सा क्या है, क्षार भी है। अम्ल और क्षार। अब जानते हैं कि अम्ल और क्षार जहाँ होंगे वहाँ वो कैसा होगा, उसका स्वाद लवण, नमकीन। ठीक है, चलिए आज के चैप्टर में बस इतना ही रहा है। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।